CSIR CIMFR संस्था की ओर से अपने स्थापना के प्लेटिनम वर्ष पर नमूना तकनीक की अवधारणा विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का किया गया आयोजन तथा कार्यशाला के दूसरे दिन रानीगंज के बासड़ा स्थित संस्था परिसर में कार्यशाला में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को सर्टिफिकेट देकर किया गया सम्मानित। CSIR CIMFR संस्था की ओर से अपने स्थापना दिवस के प्लेटिनम वर्ष पर नमूना तकनीक की अवधारणा विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला के दूसरे एवं अंतिम दिन रानीगंज के बासड़ा स्थित संस्था परिसर में कार्यशाला में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को सर्टिफिकेट भी प्रदान की गई। इस कार्यशाला में देश भर के विभिन्न सरकारी एवं निजी पावर प्लांट के लगभग 33 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। अवसर पर संस्था के पूर्व निदेशक डॉक्टर अमलेंदु सिन्हा, कार्यवाहक निदेशक डॉक्टर गौतम बनर्जी, वैज्ञानिक प्रभारी डॉक्टर आशीष मुखर्जी, प्रोजेक्ट लीडर सह आरक्यू के प्रधान डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, ECL के महाप्रबंधक प्रशांत कुमार, डॉक्टर NK श्रीवास्तव सहित अन्य उपस्थित रहे। कार्यवाहक निदेशक गौतम बनर्जी ने सभी अतिथियों एवं प्रतिभागियों का स्वागत किया। इस मौके पर अतिथियों द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी किया गया। Dust generation will take place. To avoid dust generation, because in dust there is also some acid there. So, if you remove the dust, then there will be changes in the moisture. So, to avoid the dust generation, how much should be about what the best of the brain think about this very dynamic issue, the concept of cone sampling technique. So now I would like to request our honorable chief guest, Dr. Amalendhu Sinha sir, our guest of honor, Mr. P. Kumar sir, GM of ECL, and scientist in charge, Dr. Ashish Mukherjee sir, our course coordinator, Dr. Ashok Singh sir, and on the dais. आपको पता होगा कोल क्वालिटी पर बहुत बड़ा प्रयोग चल रहा है पूरे देश के लेवल में। मंत्रालय से मिनिस्ट्री ऑफ कोल, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, इवन नीति आयोग सबके सौजन्य से इंडिया भर में कोल क्वालिटी पर जो योजनाएं चल रही हैं उसमें सिम्फर सबसे महत्वपूर्ण संस्थान है। इंडिया के किसी भी पावर प्लांट में 1 भी ग्राम कोयला जाता है किसी भी माइन से, वहाँ पे सिम्फर की टीम लगी हुई है और जो कि कोल इंडिया एंड पावर प्लांट के साथ जॉइंटली काम करती है। जो भी कोयला वहाँ डिस्पैच होता है उसको BIS प्रोसेस से, स्टैंडर्ड प्रोसेस से सैम्पलिंग करके उसको अनबायस रूप से सैम्पलिंग किया, टेस्टिंग किया, उसका रिजल्ट रिपोर्ट करते हैं। उसके बाद रिपोर्टिंग के बाद ही जो ग्रेड आता है G1 से G17 ग्रेड, उस ग्रेड को सिम्फर के डिक्लेरेशन के बाद कोल इंडिया को पावर सेक्टर वाले पैसा देते हैं। तो इसका आवश्यकता इस ट्रेनिंग के इसलिए पड़ा
लगभग 30 इंडस्ट्री से लोग हमारे पास आए हैं ट्रेनिंग के लिए। इसमें इनको है कि अवेयरनेस हो जाए कि सैम्पलिंग क्या है, कोल सैंपल क्या है, कोल सैम्पलिंग क्या है, कोल के क्वालिटी या गुणवत्ता निर्धारण के लिए सैम्पलिंग का कितना अहम योगदान है, इंटरनेशनली क्या क्या टेक्निक अवेलेबल हैं जिससे कि कोयले को अच्छी तरह से सैम्पलिंग ऑटोमेटिकल सैम्पलर, आगर मेथड मशीन से, हर टाइप की ऑटोमेटिक मशीनों से इनको ट्रेनिंग दी गई है। और अपनी जो करंटली जो टेक्निक चल रही है BIS और फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट से, उसको हमने मुगमा में ला करके, मुगमा माइंस है ईस्टर्न कोलफील्ड की, वहाँ पे इनको ट्रेनिंग दिया है। फिर यहाँ पे हमारा लैब में भी हमारे रानीगंज का जो सेंटर है बसरा में, यहाँ पे उनको लैब में एक्सपोजर दिया गया, हाउ टू एनालाइज द सैंपल, पाउडर करके कैसे सील करते हैं, उसे पूरा अच्छा, ट्रेनिंग दिया देखा जाता है कि यहाँ का जो कोल है, यहाँ का कोल से बाहर का जो कोल, विदेश का जो कोल देखा जाता है, ऑस्ट्रेलियन कोल या दूसरा जो कोल देखा जाता है, उसका ग्रेड इससे अच्छा है और उसको बहुत पसंद किया जाता है। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? नेचर ने ऐसा कोयला बनाया है कि ऑस्ट्रेलिया के और अमेरिका के कोयले हमारे से अच्छे होते हैं, बट हमारे इंडिया के जो पावर प्लांट बनाए गए हैं उनके लिए हमारा कोयला उतना ख़राब नहीं है। हम चाहें अगर कायदे से क्वालिटी इम्प्रूव करके देते जाएं तो अभी आज की डेट में हमारे पास इंडिया में 400 साल तक का कोयला रिजर्व है कि पावर प्लांट अपने इंटरनल सोर्सेज से चल सकते हैं बिना इम्पोर्ट किए। तो इम्पोर्टेड कोल तो आता है, कॉस्टली पड़ता है, वो भी वाश करके भेजते हैं। इंडिया में अगर हम वाशरी लगाएं तो हम भी उससे अच्छा वाश करके बना सकते हैं, बट स्टील ग्रेड के लिए हमारे पास कोयला कम है, इम्पोर्ट करते हैं, उनका ठीक है। बट पावर सेक्टर के लिए मुझे ज़रूरत नहीं है कि इंडिया में किसी से ख़राब कोयले सफिशिएंट, हमारे प्लांट के बॉयलर से बने हैं, इसी कोयले से अच्छे चलते हैं। मैंने तकनीक की वजह से इंडियन कोल क्या पीछे पड़ जा रहा है? नहीं, तकनीक नेचर ने ही हमारा जो कोयला बना है परमानेंट पीरियड में, हमारा कोयला थोड़ा यंगर है और इसलिए क्वालिटी थोड़ी इन्फीरियर रह गई। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया कोयला कार्बोनिफेरस पीरियड का, जियोलॉजिकली ओल्ड कोयला होने से उनकी क्वालिटी थोड़ी बेटर है। बट उसको बराबर करने के लिए हमको वाशरी चाहे तो लगा सकते हैं, बट वाशरी नहीं लगी तो हमारे पावर प्लांट के बॉयलर इससे बने हैं, उसी से ही हम उस बिजली उतना सफिशेंट पैदा कर सकते हैं। बिकॉज 5 सालों से जो सिंपल लगा है, कोल क्वालिटी इंप्रूव होने से इंडिया के पूरे पावर सेक्टर का बहुत बड़ा बेनिफिट हो चुका है। उनका ECR एंड स्पेसिफिक कोल कंजम्पशन काफ़ी इंप्रूव हो गया है। कोल इंडिया ने काफ़ी प्रयास किया, उन्होंने क्वालिटी रियली इंप्रूव किया है, इंप्रूव करते जा रहे। उम्मीद है कि 5-10 साल में और अच्छा कोयला प्रोड्यूस होने लगेगा। आपका परिचय दीजिएगा। मैं डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, कोल क्वालिटी का नेशनल जो प्रोजेक्ट चलती है उसका प्रोजेक्ट लीडर। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PV न्यूज़।